जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी पे जो लाइनें खींची गई हैं, कौन कौन सी लाइनें खींची गई हैं, क्या होती हैं अक्षांतर लाइन, क्या होती हैं देशांतर लाइन। अक्षांतर जो लाइन होती है इनके क्या फ़ायदा होते हैं और देशांतर जो लाइन होती है इनके क्या फ़ायदा होते हैं। जो अक्षांश आज का जो टॉपिक है हमारा किसके बारे में होगा, अक्षांश रेखाओं के बारे में होगा। और देशांतर वालों का जो टॉपिक होगा उसको क्या बाद में डाल दिया जाएगा। तो पहले हम लोगों को क्या पढ़नी है, अक्षांश लाइन पढ़नी है। अक्षांश लाइन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड मतलब जो पृथ्वी पे क्या हुई है, लेटी हुई लाइन है। यह पृथ्वी, ये वाली 0 डिग्री लाइन हो गई, तो ये वाली जो लेटी हुई लाइन है इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई या फिर अक्षांश लाइन कहते हैं इनको। ऐसी क्या होगी, ऐसी क्या होंगी, ऊपर होंगी, ऐसी कितनी होंगी, ऐसी नीचे भी होंगी, तो इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। लेकिन जो लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड लाइन जो 0 डिग्री लाइन से, जो ये 0 डिग्री लाइन है इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो देखो भूमध्य रेखा का देखो क्या होता है, भूमध्य रेखा, भू मतलब होती है पृथ्वी और मध्य मतलब बीच में। तो भूमि को 2 भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। अब देखो ये हो गया भूमि के 2 भाग, ये वाला हो जाएगा क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हो जाएगा क्या, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी लाइनें हैं ये, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कितनी लाइनें हैं। तो हम लोग समझते हैं कि नॉर्दर्न में कितनी है और साउदर्न में कितनी है। आइए देखते हैं दोबारा से, समझते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। यह पृथ्वी, ये वाली थी 0 डिग्री लाइन। देखो हम लोगों ने क्या किया, पढ़ने के लिए क्या कर दिया कि पृथ्वी को ऐसे लाइन खींच देते हैं। ये वाली हो जाएगी क्या, लैटिट्यूड वाली 0, ये हो जाएगी लॉन्गिट्यूड वाली 0, ये भी 0 और वो भी 0। तो देखो जो ये वाली रेखाएं होती हैं, जो पृथ्वी की जो परिधि है, इस परिधि के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ऐसे ही करते करते एक डिग्री पे बनाया जाएगा, 2 डिग्री पे बनाया जाएगा, 3 डिग्री पे बनाया जाएगा, 4 डिग्री पे बनाया जाएगा। ऐसे करते करते कितने बनाए जाएंगे, 90 तक बनाए जाएंगे, क्योंकि ये वाला कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो ये वाली जो रेखाएं कितनी होंगी, 90 होंगी। कितनी होंगी, 90 होंगी। 90 मतलब ऐसे इस तरफ भी होंगी, ऐसे 1 डिग्री पे इधर होगी, 1 डिग्री पे इधर होगी, 1 डिग्री पे उधर होगी। लेकिन अगर हम इन पे, अगर पृथ्वी पे अगर हमें ये लाइनें खींचनी हो, अगर पढ़ने के लिए वाली लाइनें खींचनी है, तो हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग ऐसा पृथ्वी के अंदर चले जाएं, पृथ्वी के सेंटर में जाके वहाँ से लाइनें खींच दें। तो हम लोगों ने उसको मतलब उसका सही से पता निकालने के लिए क्या कर दिया, हम लोगों ने पृथ्वी के ऊपर से वाली लाइन खींच दी गई हैं। वो भी कैसे खींची हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे खींची है वो वाली लाइन। हम लोगों ने देखो ऐसे खींची है, ये वाली लाइन है, ये थी 0 डिग्री लाइन। तो इन लोगों को क्या कर दिया, 1 डिग्री वाली लाइन ये हो जाएगी, 2 डिग्री वाली लाइन ये हो जाएगी, 3 डिग्री लाइन ये हो जाएगी, 4 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही करते करते किधर, नॉर्दर्न पोल तक जाएगी ये वाली लाइन। कितनी हो जाएंगी, ऐसे ही करते करते 0 से लेके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी लाइन है, ये 90। कितनी है, 90। तो 90 हो जाएंगी नॉर्दर्न में। और ऐसे ही कहाँ पे, 0 वाली इधर साउथ में भी जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही करते करते साउथ में भी जाएंगी, साउथ में भी 90 जाएंगी। 90 + 90 कितनी हो जाएंगी, 180 हो जाएगी। और एक 0 वाली ये वाली, तो 90 हो जाएगी क्या, नॉर्थ वाली, 90 हो जाएगी साउथ वाली, और 1 हो जाएगी क्या, 0 डिग्री वाली। तो टोटल कितनी हो गई, 189 हो गई। 189 ये कौन सी लाइन हो गई, लैटिट्यूड वाली लाइन। तो लैटिट्यूड वाली लाइनों की टोटल संख्या कितनी है, 181 कितनी है, लैटिट्यूड की संख्या है। अब देखते हैं कि इन लैटिट्यूड लाइन है इनका क्या है, क्या यूज होता है, क्या विशेषता है, किस जगह पर लैटिट्यूड लाइनों की जो वहाँ पे एरिया होगा वहाँ पे गर्म होगा, कहाँ पे क्या एरिया ठंडा होगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, और कहाँ पे दिन होगा बड़ा, कहाँ पे रात बड़ी होगी, इसके बारे में समझते हैं। जो किसी की वजह से होता है, इन्हीं लैटिट्यूड लाइन के वजह से होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड लाइन। देखो हम लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी जो है कितने डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हम लोग ऐसा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, 0 डिग्री लाइन। क्या है, 0 डिग्री लाइन। तो हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसको क्या कर देते हैं अपन, 23.5 डिग्री झुका देते हैं, ठीक है ना। हमने इसको क्या कर दिया, 23.5 डिग्री झुका दिया।
अब ये 23.5 डिग्री झुकी है किसके साथ? अपने अक्ष के साथ। ये क्या कहलाता है? क्या अक्ष? क्या कहलाता है? अक्ष। तो अक्ष के साथ कितने झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है अक्ष के साथ। और अपने तल के साथ कितनी झुकी है? 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी क्या से झुकी है? अपने अक्ष के साथ झुकी है 23.5 डिग्री और अपने तल के साथ झुकी है अपने 66.5 डिग्री। आप लोगों को पता होगा कि ये वाला जो कोण होता है कितना? 90 अंश का होता है। अगर हम लोग अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुका देते हैं तो कोण 90 डिग्री में से अगर 23.5 डिग्री घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? अपना 66.5 डिग्री आ जाएगा। तो अपनी पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। ये किस वजह से झुक गई? तो ये देखो, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कई सारे क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड जो छोटे छोटे होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। तो उनको क्या करती है पृथ्वी? क्या कर लेती है? कभी कभी उनको अपनी ओर खींच लेती है। खींचने की वजह से क्या होता है कि अगर ज़्यादा कोई यहाँ पे स्पीड में आके गिर जाते हैं तो स्पीड में आके गिरने से क्या होती है? इस पर एक झुकाव हो जाता है। तो पहले जो पृथ्वी थी, पहले अपनी पृथ्वी बिल्कुल पूरे में ऐसी ही थी जैसे होता है ना, तो वैसी ही थी। लेकिन क्या होगा? इस पे उल्का पिंड गिरने की वजह से क्या हो गई? ये झुक गई है और इसकी जो घूमने की क्षमता है ये भी क्या हो गई? ये कम हो गई। पृथ्वी क्या अपना जो घूर्णन करती थी ना पहले, घूर्णन, तो घूर्णन करने की जो इसकी स्पीड थी 18 घंटे में क्या कर देती थी? एक दिन पूरा कर देती थी। लेकिन उसी उल्का पिंडों की वजह से क्या हो गई? उसकी जो रफ्तार थी, जो उसकी 18 घंटे में अपनी एक रोटेशन पूरा कर लेती थी। अब उसमें टाइम कितना लगता है? पूरा 24 आवर्स लगते हैं, या फिर 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे पूरे लगते हैं पूरी पृथ्वी को घूमने में। इससे पहले कितने लगते थे? इससे पहले लगते थे 18 घंटे। तो इसकी क्या हो गई? घूमने की गति क्या हो गई है? कम हो गई है। अब इसी झुकाव की वजह से क्या होता है? ये वाला कहलाता है साउथ पोल, ये वाला कहलाता है नॉर्थ पोल। इसी झुकाव की वजह से क्या होता है? साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे क्या होती है? 6 महीने रात भी होती है, 6 महीने दिन भी होता है। तो हम लोगों को यही समझना है कि 6 महीने रात, 6 महीने दिन कहाँ पे होता है, कौन से पोल पे होता है, कब होता है, क्यों होता है। आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं फुल डिटेली से। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि पृथ्वी अपनी कितनी डिग्री झुकी थी? 23.5 डिग्री झुकी थी। तो 23.5 डिग्री झुकी थी और अपने जो इसका तल था, तल के साथ कितनी झुकी थी? 66.5 डिग्री। और अपने अक्ष के साथ कितनी झुकी थी? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी पे जो लाइनें खींची गई हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, तो इन्हीं जो रेखाओं का क्या है? इसमें महत्व ज्यादा है। किस वजह से ज्यादा है? क्योंकि इसी डिग्री पे पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। और ये होती है 66.5 डिग्री क्या? आर्कटिक रेखा। और ये होती है क्या? अंटार्कटिक रेखा साउथ में। ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ये वाला कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये वाले जो यहाँ का हेमिस्फीयर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? साउथ ही साउथ होगा। साउथ यहाँ पे साउथ होगा। अंटार्कटिक व्रत 66.5 डिग्री और यहाँ पे आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो आइए देखते हैं, जो हमारा सन है, सन क्या करता है? हमेशा क्या करता है? भूमध्य रेखा के आसपास ही इसकी रोशनी जो होती है पूरी जाती है। तो इसकी रोशनी इस पे भी पड़ती है और इधर भी पड़ती है। लेकिन क्या होता है, जो इसके ऊपर पड़ती है ना, कर्क रेखा के ऊपर इसकी रोशनी पड़ती है, सीधी ने पड़ के कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। और इधर मकर रेखा के इस तरफ इसकी रोशनी जो पड़ती है सीधी न पड़ के कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ती है। जबकि भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र क्या होता है? हमेशा गर्म होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। आइए हमारा इंडिया देख लेते हैं। इंडिया कहाँ पे? इंडिया देखो ऐसे है, इंडिया ऐसे है इंडिया। तो इंडिया क्या है? कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन निकलती है इंडिया के, जो कई सारे राज्यों से मिलकर गुजरती है। गुजरात से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल से निकलती है, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से होकर गुजरती है। कौन सी लाइन? कर्क रेखा। अब देखिए जो सन है हमारा, सन क्या होता है कि 23 सितंबर को कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे होता है। कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे। देख लीजिए आप लोग, सन कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे होता है 23 सितंबर को। लेकिन क्या होता है 23 सितंबर पे जब ये बीच में रहता है तो इंडिया कहाँ पे आ जाता है? इसके यहाँ पे पड़ जाता है, इंडिया यहाँ पे पड़ जाता है, जिस वजह से इंडिया में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है ना। 23 सितंबर में आप खुद देख लो कि इंडिया में ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि उस समय क्या होता है? गर्मियाँ जा रही होती हैं और सर्दियाँ क्या होती हैं? आ रही होती हैं। अब देखो सर्दी क्यों आ जाती है इंडिया में और गर्मी क्यों आ जाती है और दिन बड़ा क्या होगा, रात बड़ा कब होगी, ये सब देखते हैं। देखो 23 सितंबर को कहाँ पे है सन? भूमध्य रेखा पे। तो इसके 4 महीने बाद क्या होता है? 4 महीने बाद सितंबर के बाद सितंबर, जनवरी,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 4 महीने बाद सन कहाँ पे आ जाता है? 4 महीने बाद सन आ जाता है मकर रेखा पे। कहाँ पे? मकर रेखा पे आ जाता है। यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। कहाँ पे आ गया सन हमारा? मकर रेखा पे आ गया। तो अभी मकर रेखा पे आ जाएगा तो सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा किस तरफ पड़ेंगी? मकर रेखा पे पड़ेंगी। मकर रेखा पे पड़ेंगी और यहाँ पे इंडिया हमारा कौन सी रेखा पे? कर्क रेखा पे, जिस वजह से वहाँ पे उसकी किरणें सीधी नहीं पहुंच पाएगी। तो इंडिया में क्या हो जाएगी? ठंड हो जाएगी। इंडिया में क्या हो जाएगी? ठंड हो जाएगी। अब 4 महीने बाद क्या होगा? सूरज इसके नीचे तो जाएगा नहीं। सूरज मैक्सिमम जाता है मकर रेखा तक और इधर मैक्सिमम जाता है कर्क रेखा तक। इसके ऊपर जाता नहीं, ना इसके नीचे जाता है। तो अब क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाना चालू करेगा। तो ऊपर जाएगा कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। दिसंबर में आ गया था। जब दिसंबर में आ गया था तो दिसंबर से देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने बाद कहाँ पे आ जाएगा सूरज? वापस आएगा कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। 4 महीने बाद कहाँ पे आएगा? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे आ गया। यहाँ से मिटा देते हैं इसको। भूमध्य रेखा पे आ गया 4 महीने बाद। कब आ गया? 21 मार्च को या फिर 22 मार्च को। 22 मार्च कब होगा? जब लीप ईयर होगा तो 22 मार्च को आएगा। और 21 मार्च कब होगा? जब लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा, तो क्या होगा? 21 मार्च को आएगा। अब देखो, अब इसको मैक्सिमम कहाँ पे जाना है? कर्क रेखा तक जाना है। तो ऊपर कितने? 4 महीने बाद फिर कर्क रेखा पे जाएगा। अब 4 महीने गिरो, मार्च से कितने गिनो? 4 महीने गिनो। तो मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने हो गए? 4 महीने हो गए। तो 4 महीने बाद सन कहाँ पे आ जाएगा? कर्क रेखा पे आ जाएगा। तो इसको कहाँ पे? कर्क रेखा पे हम लोग बना देते हैं। यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं इसको। तो सन हमारा कहाँ पे आ गया? कर्क रेखा पे आ गया। जब ये कर्क रेखा पे आ जाएगा और हमारा इंडिया भी कर्क रेखा पे ही स्थित है, जब ये कर्क रेखा पे आ जाएगा और इंडिया भी कर्क रेखा पे स्थित है, तो सूरज क्या होगा? इंडिया में सीधा चमकेगा। जब ये सीधा चमकेगा तो इंडिया में क्या होगी? गर्मी होगी। जब ये सूरज कहाँ पे चला गया था? मकर रेखा पे चला गया था। तो हमारा इंडिया कर्क रेखा पे था। हमारा इंडिया कर्क रेखा पे था। सूरज कहाँ पे था? मकर रेखा पे। तो हमारे इंडिया में क्या हो रही थी? सर्दियां हो रही थी। क्या हो रही थी? सर्दियां। अब सन कहाँ पे आ गया है? कर्क रेखा पे आ गया। और कर्क रेखा पे ही हमारा क्या है? इंडिया भी है। जब कर्क रेखा पे आ जाएगा तो जून के महीने में क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही होती हैं। क्या जून का जो महीना होता है उसमें गर्मियां तो पड़ती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो जून के महीने में क्या होता है? सन हमारे क्या होता है? ठीक बिल्कुल ऊपर होता है। कहाँ पे? बिल्कुल इंडिया के जस्ट ऊपर होता है जून के महीने में। इसी वजह से क्या होता है कि 21 तारीख को योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। इसी वजह से मनाया जाता है योग दिवस, क्योंकि जो सन होता है बिल्कुल ठीक किसके ऊपर होता है? बिल्कुल हमारा जो भारत है उसके ऊपर होता है। अब देखना, अब जब सन भारत के ऊपर होगा बिल्कुल, तो उसको डूबने में क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या होता है? जून के महीने में क्या होता है? दिन क्या होगा? बड़ा होगा। दिन क्या होगा? बड़ा होगा। जो जून का महीना होगा, सन हमेशा किसके ऊपर है? कर्क रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा के ऊपर रहेगा। कर्क रेखा पे हमारा इंडिया है। तो उस पर क्या होगा? सन क्या होगा? लगभग 7:30-8 बजे तक क्या होता है? डूबता है। जिस वजह से क्या हो जाता है? दिन बड़ा हो जाता है। लेकिन जब ये सन हमारा कहाँ पे चला जाता है? भूमध्य रेखा पे चला जाता है। जब ये सन भूमध्य रेखा पे चला जाता है तो इंडिया के लिए क्या होगा? ना दिन बड़ा होगा, ना रात बड़ी होगी, ना दिन छोटा होगा, ना रात छोटी। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। 24 घंटा में से 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की क्या होगी? रात होगी। लेकिन अगर यही बात करें हम, अगर हमारा सन मकर रेखा पे आ जाता है, ठीक है, मकर रेखा पे आ जाता है, अब सूरज की किरणें सीधी तो पड़ नहीं रही है कर्क रेखा पे, और कर्क रेखा पे ही हमारा क्या है? इंडिया है। सीधी नहीं पड़ रही है तो वहाँ पे क्या होगी कि दिन क्या होगा? बड़ा होगा। सीधी नहीं पड़ेगी, सूरज क्या हो जाएगा? जल्दी डूब जाएगा। जल्दी डूब जाएगा, जिस वजह से क्या होगी? वहाँ पे ठंड होगी। और क्या होगी कि दिन क्या होगा? दिन क्या होगा? छोटा होगा। दिन छोटा होगा। तो अपने भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अभी क्यों होता है आप लोगों को बता दिया है कि 22 दिसंबर पे सन कहाँ पे होता है? मकर रेखा पे होता है। मकर रेखा की वजह से वहाँ पे अपने इंडिया पे जो किरणें सीधी नहीं पहुँच पाती हैं, सीधी नहीं पहुँच पाने की वजह से क्या होता है? सन जल्दी डूब जाता है और वहाँ पे दिन क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन जब कर्क रेखा पे आ जाता है तो कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। सीधा चमकने की वजह से क्या होता है? दिन ज़्यादा देर तक क्या होता है? सन में दिखाई देता है और सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन जब इस सितंबर के और मार्च के महीने में क्या होता है? मौसम इक्वल रहता है और ये बीच में ही पड़ जाता है। बीच में पड़ जाता है तो दिन और रात का होते हैं बराबर होते हैं। और ना तो क्या होगा? इंडिया में ना ज़्यादा गर्मी होगी, ना ज़्यादा सर्दियाँ होंगी। आप लोग देख सकते हो मार्च में क्या होता है? मार्च में सर्दियाँ जा रही होती हैं, गर्मियाँ आ रही होती हैं। और सितंबर में क्या होता है? सितंबर में गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं।
तो जो मार्च का और सितंबर का महीना होता है इक्वल होता है, दिसंबर का जो महीना होता है उसमें क्या होती है हमारे इंडिया में सर्दी होती है, और जो जून का महीना होता है, जून के महीने में तो भयंकर गर्मी होती है, जून के महीने में भयंकर गर्मी होती है, उसी से मानसून वगैरह बनता है। तो मानसून की वीडियो आपके लिए एक स्पेशल बना दी जाएगी मानसून की वीडियो, तो वो आप लोग मानसून वाली वीडियो में आप लोग देख लेना। तो ये क्या है हमारा कि सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होगा, सबसे छोटी रात कहाँ पे होगी, ये आप लोग को बता दिया है। और सबसे वहाँ पे दिन, वहाँ का जो दिन बड़ा होगा और रात बड़ा होगा क्यों होगी ये सब बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ के लोग क्या होते हैं, सांवले होते हैं, कहाँ के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है, सन हमेशा घूमता रहता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में क्या रहता है, घूमता रहता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सन घूमता रहता है, तो गर्म, ये क्या हो जाएगा, गर्म क्षेत्र। क्या हो जाएगा, गर्म क्षेत्र। क्या हो जाएगा, गर्म क्षेत्र। ये वाला क्या हो जाएगा, चलो पहले इसको देखते हैं। ये हो जाएगा गर्म क्षेत्र। गर्म को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, उष्ण। क्या कहते हैं, उष्ण, उष्ण कहते हैं। और ये जो वाला जो एरिया है उस एरिया को क्या कहते हैं, कटिबंध। कटिबंध क्या कहते हैं, कटिबंध। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध, बिल्कुल गर्म प्रदेश, मतलब गर्म प्रदेश होगा ये वाला एरिया। अब यहाँ पे गर्म प्रदेश होगा तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, सबसे ज्यादा काले होते हैं। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप इन तीनों लाइनों से होकर गुजरता है। अब सन क्या होता है, मैक्सिमम जाएगा कहाँ पे, कर्क रेखा पर, और इधर मैक्सिमम जाएगा मकर रेखा पे। तो जो अफ्रीका महाद्वीप पे तीनों लाइनें गुजरती हैं और हमेशा उस पर सूरज क्या होता है, चमकता रहता है, जिस वजह से वहाँ के लोग क्या होते हैं, बिल्कुल काले होते हैं, मंगरेला की तरह। और देखते हैं इसके ऊपर, अब इसके ऊपर तो सन जाएगा नहीं, कर्क रेखा के ऊपर तो सन जाएगा नहीं, तो इधर का क्षेत्र क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, और थोड़ा सा क्या होगा, ठंडा भी होगा। क्या होगा, थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा। अब देखो भूगोल की भाषा में गर्म को क्या कहते हैं, उष्ण, ठंड को क्या कहते हैं, ठंड को क्या कहते हैं, शीत। ठंड को कहते हैं शीत, और गर्मी को क्या कहते हैं, उष्ण। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सर्दी प्लस गर्मी दोनों हो रही है, तो इसको क्या कर देते हैं, एक मिला के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, शीतोष्ण। क्या लिख देते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध मतलब एरिया, रेखाओं के बीच का एरिया। तो शीत का मतलब क्या, ठंडा, उष्ण का मतलब क्या होता था, गर्म। तो शीतोष्ण, ठंडा प्लस गर्म रहेगा यहाँ पे। क्या होगा, ठंडा प्लस गर्म। ऐसे ही कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे भी सन नहीं जाएगा, उधर उसके ऊपर भी सन नहीं जाएगा, तो ये वाला भी एरिया क्या होगा, शीतोष्ण, यानी कि ठंडा प्लस गर्म। ठंडा प्लस गर्म रहेगा ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे क्या होगी, ठंड भी इक्वल होगी और यहाँ पे भी ठंड इक्वल होगी, मतलब ठंड और गर्मी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे भी ठंड और गर्मी इक्वल होगी। अब बात करते हैं कहाँ की, अंटार्कटिक सर्कल, और इधर बात करते हैं आर्कटिक सर्कल। ये वाला कहलाता है नॉर्थ पोल, ये वाला कहलाता है साउथ पोल। तो देखो सन हमारा कहाँ पे जा रहा था, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जा रहा था, इधर तो जा नहीं रहा था, तो इधर इसकी किरणें पड़ती नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, इधर वाला पूरा एरिया क्या होता है, ठंडा होता है, बिल्कुल पूरी तरह ठंडा होता है ये वाला एरिया, इधर भी और इधर भी। ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, ठंडा, इधर वाला एरिया क्या कहलाता है, ठंडा। ठंडा को हम लोग क्या कह सकते हैं, शीत कटिबंध, ओनली शीत कटिबंध। ये वाले भी हो जाएगा क्या, शीत कटिबंध। कटिबंध मतलब एरिया या फिर जगह, शीत कटिबंध। ये शीत कटिबंध क्या होता है, ये वाला एरिया होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है शीत कटिबंध। इधर भी होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है क्या, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध वाला जो एरिया होता है सबसे ज्यादा ठंडा होता है। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पे होता है, इधर होता है, टुंड्रा और टैगा प्रदेश पाया जाता है। ये कितनी लाइनें थी, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 लाइनें थी। तो ये वाली लाइन मान लिया अगर हमने एक, ये वाली लाइन मान ली 2, ऐसे करते होंगे 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, ऐसे करते करते हम लोग क्या पे 0 पे आ जाएंगे। तो जो एक वाली जो लाइन होती है ना, इसको कहते हैं क्या, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा, और इसको कहते हैं क्या, टैगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कौन होगा, टुंड्रा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, टैगा, टुंड्रा टैगा। ऐसे ऊपर भी होगा, एक नंबर पे क्या होगा, टुंड्रा, एक नंबर पे होगा टुंड्रा, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, टैगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कहाँ पे होता है, टुंड्रा और टैगा प्रदेश। टुंड्रा और टैगा प्रदेश उत्तर नॉर्थ पोल पे भी पाए जाएंगे
और साउथ पोल पे पाए जाएंगे। तो आप लोगों को इस बात समझ में आ गया है कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, कहाँ पे ज़्यादा सर्दी होगी और कहाँ के लोग काले होंगे। अब बात कर लेते हैं काले की। देखो यहाँ पे एरिया क्या होता है, हमेशा गर्म होता है। अब जहाँ पे हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ेगी, जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो सूर्य की रोशनी में क्या होता है, फोटोन वाली जो रेज होती हैं, फोटोन सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, फोटोन। तो फोटोन रेज अगर किसी चीज पे पड़ती रहे तो वो स्किन में क्या कर देती है, मेलानिन की मात्रा बढ़ा देते हैं। मेलानिन एक हमारी त्वचा में पाया जाता है, जिस वजह से क्या दिखता है कि जो मनुष्य जितना ज्यादा काला होगा उसमें मेलानिन की मात्रा उतनी ज्यादा होती है। जिस मनुष्य में मेलानिन की मात्रा कम होगी वो थोड़ा क्या होगा, कम काला होगा। तो जो यहाँ का जो एरिया होता है हमेशा गर्म होता है। यहाँ के जो एरिया यहाँ के लोग होते हैं, जो इन लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पे इनकी स्किन में क्या होता है, मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो अपना इंडिया है, इंडिया के जो साउथ वाले लोग होते हैं, साउथ वाला एरिया कहाँ पे आ जाता है, कर्क रेखा से नीचे आ जाता है, तो सन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चमकता है। तो साउथ वाले लोग होते हैं ये क्या होते हैं, काले होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, थोड़े काले होते हैं। जबकि उत्तर भारत वाले लोग क्या होते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या होते हैं, थोड़े गोरे होते हैं। तो यही कारण है कहाँ पे काले और गोरे होने का। यहाँ पे लिख देते हैं गोरे। तो काले और गोरे क्यों होंगे लोग, आप लोगों को पता चल गया है। और हमने इसमें भी ये भी बता दिया है कि क्या कहाँ पे गर्मी होगी, कहाँ पे ज़्यादा सर्दी होगी। तो आप लोग क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आपको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे 6 महीने दिन होता था, 6 महीने रात होता था, ये सब आपको बता देंगे अभी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ी देर में भी साफ कर दूंगा और फिर बताता हूँ आपको कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या होती है, 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। हमने आपको बताया था कि साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे क्या होती है, 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। तो आइए समझ लेते हैं कि वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है। आप लोगों को पता था कि हमारी पृथ्वी क्या है, 66.5 डिग्री क्या हुई है, अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष के साथ कितनी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है। अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री, अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी है। इस झुकाव की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि दिन और रात, यहाँ पे 6 महीने दिन, यहाँ पे 6 महीने रात क्यों होते हैं। देखो ये क्या है, सन। सन हमारा, इसके आसपास कौन घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। क्या है, पृथ्वी घूम रही है। मान लो ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी ऐसी सीधी तो है नहीं, कैसी है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि अपने अक्ष के साथ 66.5 डिग्री और तल के साथ अपने तल के साथ अपने तल के साथ कितनी, 66.5 डिग्री, अक्ष के साथ 23.5 डिग्री। इधर भी क्या कर देते हैं हम लोग, इसको झुका देते हैं। अब देखना हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, किसका, सन का हमेशा क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। तो सन की रोशनी क्या करती है, हमेशा पड़ती रहती है, इस पे हमेशा पड़ेगी सन की रोशनी। इधर भी हमेशा सन की रोशनी पड़ेगी सन की रोशनी। तो आप लोगों को पता होगा कि एक साल में क्या कर देती है पृथ्वी, क्या कर देती है, चक्कर लगा देती है पूरे सन का। एक साल में पूरी पृथ्वी क्या कर देती है, चक्कर लगा देती है। एक साल में जहाँ पे चालू हुई है वहीं से फिर से आ जाती है। एक साल यहाँ से चालू करेगी तो एक साल लगेगा इसको यहाँ तक जाने में, यहाँ तक जाने में 6 महीने लगेंगे, 6 महीने इधर से लगेंगे। एक साल में क्या कर देती है, पूरा चक्कर लगा देती है पृथ्वी, जिसको 365 दिन बोलते हैं। तो जब ये पृथ्वी कितनी 23.5 डिग्री झुकी है तो इधर क्या होता है, इधर ना सन की रोशनी हमेशा पड़ रही है। अब इसमें सन की रोशनी जब पड़ रही है तो ये वाला पोल क्या कहलाता है, साउथ पोल, ये वाला कहलाता है नॉर्थ पोल। इधर भी ये वाला क्या रहेगा, क्या, नॉर्थ पोल, इधर क्या होगा, साउथ पोल। देखो अब इधर सन की रोशनी पड़ रही है तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ वाला एरिया किसमें, सन के सामने आ गया ना। जब इस सन के सामने आ जाएगा तो ये सन के सामने क्या होगा, इधर 6 महीने तक क्या होगा, इधर दिन होगा। जो साउथ वाला पोल होगा यहाँ पे 6 महीने तक क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। किस वजह से हो जाएगा, क्योंकि जो साउथ पोल है किसके सामने आ गया है, सन के सामने आ गया है। जब इस सन के सामने आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने दिन होगा। अब यही वाला अगर हम लोग इसको घुमा के लाएं ऐसा और यहाँ पे लाके यहाँ पे रख दें 6 महीने बाद, 6 महीने बाद यहाँ पे रख देते हैं तो साउथ वाला हिस्सा कहाँ पे है, पीछे की तरफ चला गया और नॉर्थ वाला जो हिस्सा है किसकी तरफ, सन की तरफ आ गया। तो 6 महीने जहाँ पे दिन हो रहे थे अब वहाँ पे 6 महीने तक क्या होगी, रात होगी। और जहाँ पे 6 महीने रात हो रही थी अब वहाँ पे क्या होगा, 6 महीने तक दिन होगा। तो आप लोगों को 6 महीने दिन हो जाएगा इधर 6 महीने तक नॉर्थ पोल में दिन रहेगा, उधर 6 महीने साउथ पोल में दिन रहेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका जो साउथ वाला पोल इसके सामने आ जाता है, सूरज के सामने आ जाता है, 6 महीने तक पूरी पृथ्वी को
मतलब एक चक्कर लगाने में कितने 1 साल लगती है। 1 साल में अगर हम लोग क्या करते हैं 6 मंथ प्लस 6 मंथ कर सकते हैं ना, नहीं 6 मंथ और 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद फिर भी यहाँ पे आ जाती है, फिर 6 मंथ के बाद वहाँ पे चली जाती है। 6 मंथ के लिए यहाँ पे साउथ पोल के सामने आ जाती है पृथ्वी, उधर दिन हो जाता है, इधर क्या साउथ पोल इधर चला जाता है, नॉर्थ पोल इसके सामने आ जाता है, इस तरफ एरिया में क्या हो जाता है दिन हो जाता है। तो यही क्या चलती है, ये यही हमेशा प्रोसेस चलती रहती है, जिस वजह से क्या अंटार्कटिक पे और अटलांटिक पे क्या होता है 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है, और वहाँ पे इसी वजह से क्या होती है सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुँचती हैं, तिरछी पहुँचती हैं, वहाँ पे इसी वजह से क्या है ठंड है, इसी वजह से वहाँ पे क्या है ठंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने आपको आज क्या बता दिया, पूरा अक्षांश रेखाओं के बारे में बता दिया है। आपके लिए देशांतर रेखाओं के लिए क्या आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर हम आपको इसी वाली वीडियो में बता देते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इस वजह से क्या है कि हम देशांतर के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप लोग वेट करिए दूसरी वीडियो का, और दूसरी वीडियो में जाके देशांतर लाइन के बारे में समझिए, और आप लोगों को अगर ये डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो। और अपने कमेंट में जाके कमेंट में जाके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपको किस मैटर पे वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग बताइए। बाकी आपके लिए देशांतर के लिए आपको वीडियो बना दी जाएगी, और इसको कृपया करके शेयर करें और हमारा क्या करें सपोर्ट करें। जय हिंद।